ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, जगन्नाथपुरी धरती का वो वैकुंठ है जहाँ स्वयं भगवान विष्णु जगन्नाथ के रूप में निवास करते हैं। इस मंदिर के हर पत्थर में एक कहानी छुपी है। हर परंपरा के पीछे एक गहरा रहस्य है। लेकिन क्या आपने कभी मंदिर के अंदर ध्यान दिया है? एक ऐसी जगह जहाँ एकादशी यानी 11 को उल्टा टांगा गया। दुनिया भर में लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, पुण्य कमाते हैं, लेकिन पुरी के दरबार में एकादशी उल्टे पांव क्यों खड़ी है? आज इस वीडियो में हम पुराणों में वर्णित उस प्राचीन कथा को जानेंगे जहाँ भगवान ने अपनी ही शक्ति को उल्टा लटकाने का आदेश दे दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। कथा शुरू करने से पहले हमें ये समझना होगा कि एकादशी कौन है। पुराणों के अनुसार एकादशी कोई तिथि मात्र नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुई एक महाशक्ति है। जहाँ मुर नामक राक्षस का वध करने के लिए कोई नहीं बचा था, तब विष्णु जी के तेज से एक देवी प्रकट हुई जिन्होंने इस असुर का अंत किया। भगवान ने प्रसन्न होकर यह वरदान दिया कि जो भी इस दिन व्रत रखेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे और उसे सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इसलिए एकादशी को सभी व्रतों की रानी कहा जाता है। उसका प्रभाव इतना है कि यमराज के नरक खाली होने लगे थे, क्योंकि हर कोई एकादशी का पुण्य लेकर स्वर्ग जाने लगा था। लेकिन यही शक्ति जब जगन्नाथ जी पुरी पहुंची तो कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। मंदिर की रसोई, मिट्टी के बर्तन और महाप्रसाद का ढेर। जगन्नाथपुरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है महाप्रसाद। कहा जाता है कि पुरी में गरीब हो या राजा, सब एक ही थाली से प्रसाद ग्रहण करते हैं, जहां स्वयं माता लक्ष्मी रसोई में भोजन बनाती हैं। अब नियम था कि एकादशी के दिन अन्न खाना वर्जित है, लेकिन जगन्नाथ जी का दरबार नियम कायदों से ऊपर कहीं है। यह प्रसाद कभी रुकता नहीं। एक बार की बात है, एकादशी देवी ने सोचा कि दुनिया भर में लोग मेरा सम्मान करते हैं, व्रत रखते हैं, तो क्या जगन्नाथपुरी में भी लोग मेरी नियम का पालन करते हैं? यही सोचकर देवी एकादशी ने पुरी में प्रवेश किया। देवी एकादशी ने देखा कि पुरी में तो नज़ारा उल्टा ही है। वहाँ तो लोग मज़े से महाप्रसाद पा रहे हैं, हर जगह अन्न खाया जा रहा है। देवी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा, मैं सारे संसार को पवित्र करती हूँ, मेरे दिन लोग अन्न को छूते तक नहीं, और यहाँ भगवान के ही सामने मेरे नियमों की हंसी उड़ाई जा रही है। उन्होंने भक्तों को टोकना शुरू किया। उन्होंने एक भक्त से कहा, मूर्ख, आज 11 से अन्न क्यों खा रहा है? तुझे नरक मिलेगा। लेकिन भक्त ने हंसते हुए जवाब दिया, माते, यह साधारण अन्न नहीं है, यह जगन्नाथ जी का प्रसाद है। इसके सामने तो नरक भी स्वर्ग बन जाता है। देवी एकादशी को लगा कि उनका अपमान हो रहा है। वो सीधे भगवान जगन्नाथ के गर्भगृह में पहुंची और उनसे शिकायत करने लगी, प्रभु, अपने मुझे वरदान दिया था कि जो 11 को अन्न खाएगा वो पापी होगा, फिर उसके धाम में ये नियम क्यों नहीं? भगवान जगन्नाथ जी ने मुस्कुराकर कहा, देवी, आप पूरे ब्रह्मांड के लिए नियम बनाती हैं, लेकिन पूरी मेरी लीला भूमि है। यह मेरी लक्ष्मी रसोई संभालती हैं। क्या आप चाहती हैं कि मैं अपनी माँ के बनाए प्रसाद का अपमान करूं? यह प्रसाद का अपमान मेरे अपमान से बड़ा है। लेकिन एकादशी देवी अपनी बात पर अड़ी रही। उन्होंने कहा, नियम तो नियम है, अगर यह अन्न खाया जाएगा तो मेरी शक्ति का क्या महत्व रह जाएगा? तब भगवान ने उन्हें एक सत्य समझाया।
उन्होंने कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा से महाप्रसाद ग्रहण करे उस पर कोई तिथि या नियम लागू नहीं होती। महाप्रसाद स्वयं ब्रह्म है। पर देवी की जिद देखकर भगवान ने एक लीला रची। उन्होंने देवी से कहा, अगर आपको लगता है कि आप मेरे प्रसाद से बड़ी हैं तो आप यहाँ रह सकती हैं, लेकिन एक शर्त पर। भगवान ने देखा कि देवी एकादशी का अभिमान बढ़ गया है। उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि तुम्हें मेरे भक्तों को प्रसाद लेने से रोका है, इसलिए तुम यहाँ सीधी खड़ी नहीं रह सकती, तुम्हें यहाँ उल्टा रहना होगा। कथा के अनुसार भगवान ने उन्हें मंदिर के एक कोने में, जो आज भी देखा जा सकता है, उल्टा लटका दिया ताकि वो जाने अनजाने वाले भक्तों को देख सकें कि कैसे जगन्नाथ जी की कृपा से सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं। एक दूसरी मान्यता यह भी है कि देवी एकादशी ने स्वयं हार मानकर भगवान से क्षमा प्रार्थना की और कहा, प्रभु मुझे समझ आ गया है कि आपका प्रसाद हर शक्ति से ऊपर है। मैं यहाँ उल्टे पांव खड़ी रहूँगी ताकि जो भी आपके दर्शन करने निकले वो मुझे डरे नहीं बल्कि प्रसाद पाकर तृप्त हो जाए। इसलिए पुरी में एकादशी का व्रत करने वाले भी प्रसाद ग्रहण करते लेते हैं, क्योंकि यह नियम नहीं, प्रेम चलता है। दोस्तों, ये है जगन्नाथपुरी की अद्भुत परंपरा। आज भी मंदिर में आप उल्टी एकादशी की मूर्ति देख सकते हैं। ये हमें सिखाती है कि धर्म और नियम जरूरी नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा और उनका प्रसाद सबसे ऊपर। पुरी में अन्न ही ब्रह्म है। तो अगर आप भी कभी पुरी जाएं तो इस उल्टी एकादशी के दर्शन जरूर करें। याद रखें कि जगन्नाथ जी के दरबार में सिर्फ प्रेम और समर्पण की जीत होती है। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही पौराणिक कथाओं को सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ जी।